हेलो फ्रेंड्स, ये 4 इयर्स ओल्ड नैरेटिव है। और मेरे हस्बैंड जब बानिहाल में पोस्टेड थे तो उस समय वहाँ एक चेन्नई का ऑफिसर थे एंड दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। बाद में तो पोस्टिंग आ गई, फिर रिटायरमेंट भी हो गया, पर कहीं से उन्हें मेरे हस्बैंड का कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया कि देहरादून में रहते हैं। तो बातें होती रही, तो एक दिन उन्होंने कहा कि चेन्नई में मेरा एक कज़न है, उसके 2 बेटे हैं, तो बड़ा बेटा देहरादून के किसी इंस्टीट्यूट से बीबीए करना चाह रहा है, तो उसके लिए कल एडमिशन के लिए वो लोग आ रहे हैं और आपसे मिलेंगे। तो नंबर दे दिया उनका, कॉन्टैक्ट नंबर। तो मेरे हस्बैंड ने बात की तो उन्होंने कहा हम आपके वहाँ कल आएंगे, क्योंकि 1-2 दिन बाद उसका एडमिशन के लिए हमें जाना है, तो बस एक ही दिन हम स्पेयर है हमारे पास। तो ठीक है, वो आगे मिलने के लिए, अच्छा लगा हमें। बेटा भी अच्छा लगे, छोटा बेटा होटल में ही रह गया, कहते वो टीवी देख रहा था, वो नहीं आना चाहता था। तो बड़ा बेटा आया था जिसने एडमिशन लेना था। फिर बातें होने के बाद जब जाने लग गए तो उसकी मम्मी ने बोला बेटे से अपने कि बेटे कल तुम्हारा एडमिशन है, आंटी से ब्लेसिंग्स ले। मैंने कहा ब्लेसिंग ऐसी होती होगी जैसे हम लोग भी आधा झुकते हैं, पूरा पाँव नहीं छूते, ऐसे ही मैंने कहा इसी तरह से ही होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो सीधे लेट गया ज़मीन में, पाँव पेट के बल लंबा, और उसने मेरे पाँव पकड़ लिए एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आजकल के ज़माने में भी ऐसी वैल्यूज़, मतलब बच्चे कहाँ करते हैं, लेकिन देखिए कितना आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैंने ब्लेसिंग दी उसको, पर मैंने सोचा पूरी ब्लेसिंग से तो काम चलेगा नहीं। मैं अंदर गई, फिर मैंने एक लिफाफे में जैसे गिफ्ट वाला जो एनवेलप होता है, इसमें 1 रुपये का कॉइन रहता है, 2000 रुपीज़ रखे लाके मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिए। पेरेंट्स खुश, बच्चा भी खुश। और जाने का बस उसके बाद लॉबी में आए, और लॉबी में भी चलते चलते बात हो रही थी। अचानक मैंने देखा कि उनकी वाइफ जो थी वो भी लंबी लेट गई, साष्टांग दंडवत मेरे पाँव पे। और मैं तो एकदम से शौक में आ गई, ये क्या है, ये क्यों कर रही हैं, मतलब बेटे ने तो किया पर ये किस लिए। अब मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने उनको उठाया, मैंने कहा प्लीज़, मैंने कहा ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन मुझे लगा इसने पाँव तो छुआ है मेरे, आई मीन लंबी होके छुआ, ऊपर से लंबा, तो फिर इससे बेहतर है, मैंने कहा कुछ तो इनको देना चाहिए, अब क्या दूँ। जब वो आए थे तो उस समय मौसम अच्छा था, कैंडल मैंने फ़ैन की ज़रूरत नहीं तो कैंडल लगा रखी थी। मैं कैंडल स्टैंड्स का बहुत शौक है, कैंडल्स का, सेंटेड कैंडल्स का मैं काफ़ी 6-7 लगा के रखती हूँ हर बार जब कोई आता है। तो उस दिन भी मैंने लगाई थी, तो शी रियली अप्रिशिएटेड दैट। शी सेड कि मैं भी अपने घर में लगाऊंगी, मुझे अच्छा लग रहा आपका घर देख के कि ऐसा आपने लगाया। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक बड़ी प्यारी ब्रास की एक सेट था, 2 कैंडल्स का, काफ़ी ऊंची थी, करीब 9 to 10 इंचेस लॉन्ग थी। तो मेरे को लगा कि चलो इन्हीं को दे देती हूँ। किसी के लिए रखी थी मैंने, एक्सपेंसिव थी तो मैंने अपने किसी रिलेटिव के लिए रखी थी, पर मैंने सोचा चलो अब है नहीं, चलो इन्हीं को देते हैं, बिकॉज शी लाइक्ड इट। तो मैंने पैक तो ऑलरेडी थी, उसमें मैंने एक सेंटेड कैंडल्स का अलग से एक पैक और रखा, 6 कैंडल्स का, और वो भी उनको ला के मैंने दे दिया। मैंने कहा ये आपको पसंद है ना, इसलिए मैंने आपको दिया है। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, वो रख दिया उन्होंने। अब मैं जैसे ही मैंने सोचा अब चलते हैं बाहर, उससे पहले ही उनके हस्बैंड भी बिल्कुल लंबे लेट गए, वो भी वहीं पे कारपेट में मेरे पाँव पे। अब तो मेरे को लगा अब क्या है, ये क्या हो रहा है, ये सब, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इन फैक्ट। मतलब मुझे वाइफ का ही अजीब सा लग रहा था, अब हस्बैंड का, वो तो पता नहीं जैसे कोई इतने लंबे चौड़े आदमी और 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड आपके पाँव पे पड़े हैं। अब आप क्या करेंगे, समझ में नहीं आया। मैंने कहा प्लीज़ आप उठिए, मैंने ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से। अब उठ गया, मतलब गुस्सा तो आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है भाई बार बार। इसके बाद मैं अब सोचा इनको क्या दूँ। मेरे पास एक 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड एक प्लेट थी, और उसमें टॉर्टोइस था, जिसका दोनों का ही 1 ग्राम गोल्ड लगा था, उसमें कॉपरिश गोल्ड का टच था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, अपने पूजा रूम के लिए रखा था। मैंने सोचा था कि आगे कभी किसी दिन लगाऊंगी अपने पूजा रूम में। है मेरे पास एक कॉपर का, मैंने इसको वो लिया था मैंने, पर अब क्या करती, और कुछ देने को था नहीं। मैंने कहा फटाफट उसको मैंने पैक किया, मैंने कहा ये आपके लिए। हे दे वर वेरी हैप्पी, ऑल ऑफ देम, वो तो बहुत हैप्पी थे। लेकिन अब मेरे समझ नहीं आता ये सब क्या हुआ, क्योंकि जब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो आए वो बिल्कुल खाली हाथ आए थे। नॉट इवन अ सिंगल पैकेट ऑफ मुरकू, नॉट इवन अ सिंगल पैकेट ऑफ नमकीन और बनाना चिप्स, नथिंग, खाली हाथ। लेकिन अब जा रहे थे पूरा अच्छे से भर के। तो मेरे जब ये
इंसिडेंट मैंने अपने ब्रदर हेमंत को सुनाया तो खूब हंसा वो। कहता शैलजी अगर वो दूसरा बेटा भी आता ना फिर तो आपको अपना, जैसे कर्ण महाभारत के कर्ण ने अपना कवच कुंडल दे दिया था जिसके साथ ये बॉर्न हुए थे, कवच कुंडल के साथ ही देना पड़ा था, वैसे ही आपको भी कवच कुंडल की तरह कोई अपनी पर्सनल बिलोंगिंग देनी पड़ती। मैंने कहा अरे पर्सनल बिलोंगिंग तो क्या, मैंने कहा फिर तो पैसा ही देते अगर दूसरा बेटा भी ऐसे ही करता तो। मैंने कहा वो नहीं आया, नहीं तो उसको भी ऐसे ही देती मैं।